नमस्ते दोस्तों, और मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम महिलाओं में होने वाले एक महत्वपूर्ण विषय सर्वाइकल कैंसर के बारे में बात करेंगे। यह कैंसर, जो गर्भाशय के निचले हिस्से को प्रभावित करता है, पूरी दुनिया में लाखों महिलाओं को प्रभावित करता है। अच्छी खबर यह है कि समय पर पता चलने पर सर्वाइकल कैंसर का इलाज संभव है और रोकथाम के तरीकों से इसके जोखिम को कम किया जा सकता है। इस वीडियो में हम सर्वाइकल कैंसर के कारणों, लक्षणों, रोकथाम और उपचार के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं और इस बीमारी के बारे में जागरूकता फैलाते हैं। दोस्तों, सर्वाइकल कैंसर का सबसे आम कारण ह्यूमन पैपिलोमा वायरस HPV है। ये एक यौन संचारित संक्रमण है जो त्वचा से त्वचा के संपर्क से फैलता है। HPV के कई अलग अलग प्रकार होते हैं और उनमें से कुछ, जिन्हें उच्च जोखिम वाले प्रकार कहा जाता है, सर्वाइकल कैंसर का कारण बन सकते हैं। सबसे आम उच्च जोखिम वाले HPV प्रकार 16 और 18 हैं। यह जानना जरूरी है कि ज्यादातर महिलाएं जिनके शरीर में HPV संक्रमण होता है, उनमें कभी भी सर्वाइकल कैंसर नहीं होता है। वास्तव में अधिकांश HPV संक्रमण अपने आप दूर हो जाते हैं। हालांकि कुछ मामलों में संक्रमण बना रह सकता है और समय के साथ सर्वाइकल कोशिकाओं में बदलाव का कारण बन सकता है, जिससे कैंसर हो सकता है। जबकि HPV संक्रमण सर्वाइकल कैंसर का मुख्य कारण है, लेकिन कुछ अन्य कारक हैं जो आपके जोखिम को बढ़ा सकते हैं। धूम्रपान, उदाहरण के लिए, सर्वाइकल कैंसर के विकास के आपके जोखिम को बढ़ाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि सिगरेट के धुएं में पाए जाने वाले रसायन आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को कमजोर कर सकते हैं, जिससे आपके शरीर के लिए HPV संक्रमण से लड़ना और असामान्य कोशिकाओं को नष्ट करना कठिन हो जाता है। कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले लोग, जो अंग प्रत्यारोपण के बाद या HIV संक्रमण जैसे कुछ चिकित्सीय परिस्थितियों के कारण होते हैं, उनमें सर्वाइकल कैंसर होने का खतरा भी बढ़ जाता है। जिन महिलाओं ने कम उम्र में संभोग शुरू कर दिया है या जिनके कई यौन साथी हैं, उनमें भी HPV के संपर्क में आने और सर्वाइकल कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है। अंत में, गर्भनिरोधक गोलियों के लंबे समय तक उपयोग और कई गर्भधारण को सर्वाइकल कैंसर के जोखिम से जोड़ा गया है। सर्वाइकल कैंसर को अक्सर चुप कैंसर के रूप में जाना जाता है, क्योंकि शुरुआती चरणों में आमतौर पर कोई लक्षण दिखाई नहीं देते हैं। यह नियमित जांच को अविश्वसनीय रूप से महत्वपूर्ण बनाता है, क्योंकि प्रारंभिक पहचान उपचार में महत्वपूर्ण अंतर ला सकती है। हालांकि जैसे जैसे कैंसर बढ़ता है, महिलाओं को कुछ चेतावनी संकेत दिखाई दे सकते हैं। सबसे आम लक्षणों में से एक असामान्य योनि रक्तस्राव है, जैसे कि पीरियड्स के बीच, संभोग के बाद या रजोनिवृत्ति के बाद रक्तस्राव। एक और लक्षण असामान्य योनिस्राव है, जो दुर्गंध युक्त, पानी जैसा या खूनी हो सकता है। कुछ महिलाओं को पेल्विक दर्द, संभोग के दौरान दर्द या मल त्याग में कठिनाई का भी अनुभव हो सकता है। ये याद रखना महत्वपूर्ण है कि ये लक्षण हमेशा सर्वाइकल कैंसर का संकेत नहीं होते हैं। हालांकि यदि आप इनमें से किसी भी लक्षण का अनुभव करते हैं, तो उचित मूल्यांकन और निदान के लिए अपने स्वास्थ्य सेवा प्रदाता से परामर्श करना महत्वपूर्ण है। अब चलिए अच्छी चीजों के बारे में बात करते हैं। रोकथाम। सर्वाइकल कैंसर एक अत्यधिक रोके जाने वाला कैंसर है। सबसे प्रभावी तरीकों में से एक है HPV टीकाकरण। यह टीका HPV के प्रकारों से सुरक्षा प्रदान करता है, जो सर्वाइकल कैंसर का कारण बनते हैं। HPV टीकाकरण की सिफारिश लड़कों और लड़कियों दोनों के लिए की जाती है। इसे 26 साल की उम्र तक के वयस्कों को भी दिया जा सकता है। नियमित जांच भी महत्वपूर्ण है। पैप स्मीयर और HPV परीक्षण असामान्य कोशिकाओं का पता लगाते हैं, इससे पहले कि वे कैंसर बन जाएं। एक स्वस्थ जीवन शैली अपनाना भी महत्वपूर्ण है। इसमें धूम्रपान छोड़ना, सुरक्षित यौन व्यवहार और संतुलित आहार शामिल है। यदि स्क्रीनिंग परीक्षण के दौरान असामान्यताएं पाई जाती हैं, तो आपके स्वास्थ्य सेवा प्रदाता निदान की पुष्टि करने के लिए आगे के परीक्षणों की सिफारिश कर सकते हैं। इन परीक्षणों में एक कोल्पोस्कोपी शामिल हो सकती है,
जहां एक आवर्धक लेंस का उपयोग करके गर्भाशय ग्रीवा की अधिक बारीकी से जांच की जाती है। कोल्पोस्कोपी के दौरान आपका डॉक्टर किसी भी असामान्य क्षेत्रों की पहचान करने के लिए गर्भाशय ग्रीवा पर एक विशेष घोल लगा सकता है। यदि असामान्य क्षेत्र पाए जाते हैं तो एक बायोप्सी की जाएगी, जहां माइक्रोस्कोप के नीचे जांच के लिए ऊतक का एक छोटा सा नमूना निकाला जाएगा। बायोप्सी कैंसर कोशिकाओं की उपस्थिति की पुष्टि करने के लिए सोने का मानक है और यह निर्धारित करने में मदद कर सकता है कि क्या कैंसर आक्रामक है या नहीं। यदि कैंसर का निदान हो जाता है तो आपके स्वास्थ्य सेवा प्रदाता आपके शरीर में कैंसर के प्रसार की सीमा निर्धारित करने के लिए अतिरिक्त परीक्षणों का आदेश दे सकते हैं। इसमें इमेजिंग परीक्षण शामिल हो सकते हैं, जैसे कि अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन या एमआरआई। इन परीक्षणों से प्राप्त जानकारी आपके स्वास्थ्य सेवा प्रदाता को आपकी स्थिति के लिए सबसे उपयुक्त उपचार योजना निर्धारित करने में मदद करेगी। चैप्टर 6। एक बार जब सर्वाइकल कैंसर का निदान हो जाता है तो यह निर्धारित करने के लिए इसे चरणबद्ध किया जाएगा कि यह कितना फैल गया है। मंचन उपचार के सर्वोत्तम पाठ्यक्रम का निर्धारण करने और रोग का निदान प्रदान करने में मदद करता है। सर्वाइकल कैंसर के चरणों को स्टेज 0 से स्टेज 4 तक रोमन अंकों का उपयोग करके दर्शाया जाता है। स्टेज 0 सबसे पहला है और स्टेज 4 सबसे उन्नत है। स्टेज 0 में असामान्य कोशिकाएं केवल गर्भाशय ग्रीवा की सतह परत में पाई जाती हैं और उन्हें कैंसर पूर्व माना जाता है। जैसे जैसे कैंसर बढ़ता है, यह आसपास के ऊतकों जैसे योनि, गर्भाशय या लिम्फ नोड्स में फैल सकता है। अंतिम चरण स्टेज 4 में कैंसर शरीर के दूर के अंगों जैसे कि फेफड़े, यकृत या हड्डियों तक फैल गया है। चरण प्रणाली जटिल है, लेकिन यह समझना आवश्यक है कि आपके स्वास्थ्य सेवा प्रदाता आपकी व्यक्तिगत स्थिति और आपके लिए उपलब्ध उपचार के विकल्पों के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करेंगे। चैप्टर 7। सर्वाइकल कैंसर के लिए उपचार के विकल्प। कैंसर के चरण समग्र स्वास्थ्य और व्यक्तिगत प्राथमिकताओं सहित कई कारकों के आधार पर भिन्न होते हैं। उपचार के सामान्य तरीकों में सर्जरी, विकिरण चिकित्सा, कीमोथेरेपी या इन तरीकों के संयोजन शामिल हैं। सर्जरी में कैंसर के ऊतकों को शल्य चिकित्सा द्वारा हटाना शामिल है और प्रारंभिक चरण के सर्वाइकल कैंसर के लिए यह एक सामान्य उपचार विकल्प है। विकिरण चिकित्सा कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए उच्च ऊर्जा किरणों का उपयोग करती है और इसका उपयोग अकेले या सर्जरी के साथ संयोजन में किया जा सकता है। कीमोथेरेपी एक प्रणालीगत उपचार है जिसमें कैंसर कोशिकाओं को मारने के लिए दवाओं का उपयोग शामिल है और इसका उपयोग अक्सर उन्नत चरण के सर्वाइकल कैंसर के लिए किया जाता है या कैंसर के अन्य भागों में फैलने के जोखिम को कम करने के लिए किया जाता है। हाल के वर्षों में लक्षित चिकित्सा और इम्यूनोथेरेपी ने कैंसर के इलाज के लिए आशाजनक विकल्प के रूप में उभर कर आए हैं, जिसमें सर्वाइकल कैंसर भी शामिल है। लक्षित चिकित्सा विशिष्ट अणुओं को लक्षित करती है जो कैंसर कोशिका वृद्धि में भूमिका निभाते हैं, जबकि इम्यूनोथेरेपी कैंसर कोशिकाओं को पहचानने और नष्ट करने के लिए शरीर की अपनी प्रतिरक्षा प्रणाली का उपयोग करती है। आपका स्वास्थ्य सेवा प्रदाता आपकी विशिष्ट स्थिति के लिए सबसे उपयुक्त उपचार योजना निर्धारित करने के लिए आपके साथ मिलकर काम करेगा। चैप्टर 8। जब जल्दी पता चल जाता है और इसका इलाज किया जाता है तो सर्वाइकल कैंसर का रोग का निदान बहुत अच्छा होता है। वास्तव में प्रारंभिक चरण के सर्वाइकल कैंसर के लिए 5 साल की जीवित रहने की दर, जिसका अर्थ है कि निदान के 5 साल बाद जीवित रोगियों का प्रतिशत लगभग 92% है। हालांकि एक बार कैंसर आसपास के ऊतकों या शरीर के दूर के हिस्सों में फैल जाने के बाद जीवित रहने की दर कम हो जाती है। यही कारण है कि नियमित जांच और प्रारंभिक पहचान महत्वपूर्ण है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि रोग का निदान प्रत्येक व्यक्ति के लिए भिन्न होता है और कई कारक जीवित रहने की दर को प्रभावित कर सकते हैं, जिसमें कैंसर का चरण, समग्र स्वास्थ्य और उपचार के प्रति प्रतिक्रिया शामिल है। आपका स्वास्थ्य सेवा प्रदाता आपकी व्यक्तिगत स्थिति और संभावित परिणामों के बारे में अधिक जानकारी प्रदान कर सकता है। दोस्तों, सर्वाइकल कैंसर के बारे में जानकारी होने से आप अपनी सेहत का ख्याल रखने के लिए कदम उठा सकती हैं। याद रखें, रोकथाम ही कुंजी है। HPV टीका लगवाएं, नियमित जांच करवाएं और किसी भी चिंता या सवाल के लिए अपने डॉक्टर से बात करें।
इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद और इसे अपनी सहेलियों और परिवार के साथ शेयर करना न भूलें। साथ मिलकर हम सर्वाइकल कैंसर के बारे में जागरूकता फैला सकते हैं और एक स्वस्थ भविष्य बना सकते हैं। स्वस्थ रहें और एक और जानकारीपूर्ण वीडियो के लिए बने रहें।